us. कि परमेश्वर हमारे आगे एक चुनाव रखता God है। doesn't make a choice for you. परमेश्वर आपके बदले चुनता नहीं है। Now many Christians don't know this. कई मसीहों को ये बात पता So नहीं they are है, waiting on the Lord तो वो प्रभु पर रुके हैं to do something for their life. कि उनके जीवन के लिए परमेश्वर कुछ करे। He is not going to do anything. प्रभु कुछ नहीं करने He's वाला, already done it. उसने पहले से ही काम कर दिया है। Amen. Amen. You must know this truth. ये सच्चाई आपको पता होनी ही चाहिए, Otherwise you'll be wasting your time. नहीं तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे होंगे। You know, there are some Christians who say, अब कुछ ऐसे मसीह जो कहते हैं yeah, I'm waiting on the Lord. कि मैं प्रभु पर रुका हूँ। क्यों रुका है तुम? नहीं, प्रभु के सामने रुका हूँ। The word of God already tells us everything. परमेश्वर के वचन में सारी बातों का पहले से उल्लेख कर दिया गया है। You must know, believe and live. आपको सिर्फ उसे जानना है, उस पर विश्वास करना है और उस अनुसार जीना है। Amen. Amen. Whatever plan God has जो भी परमेश्वर के मन में योजना है, is already knit in your soul. उससे पहले से उनकी जो गुंथन है वो आपके प्राण It में is कर in दी है, you. वो आपके अंदर है। Amen. Amen. Nothing new is doing. प्रभु कुछ नया करने पर नहीं है, Even the talents, यहाँ तक कि जो कला या हुनर He has है, knit in you before you were born. आपके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने वो आपके अंदर डाले थे And you know it और आप जानते हैं and you must live it. और आपको उस अनुसार जीना है। So now, so here we see यहाँ हम देखते हैं God says you choose. परमेश्वर कहता है तुम चुनो। He doesn't make a choice for you. प्रभु आपके बदले चुनाव नहीं See, करता। now God's choice is the whole world to be saved and go to heaven. अब परमेश्वर का तो चुनाव यही है कि पूरे जगत का उद्धार हो और सभी लोग स्वर्ग जाएं। Isn't it? ठीक है That's ना? His choice. ये परमेश्वर का चुनाव But still है, people are going to hell. फिर भी लोग नरक जा रहे हैं। He says you choose. प्रभु कहता है तुम चुनो। So now this is very important. अब ये जानना बहुत That means, जरूरी है। you know, we play a very important role. इसका मतलब है कि हम एक अहम भूमिका निभाते हैं। Amen. Amen. God is trusting in you. परमेश्वर आप पे भरोसा किए Now हैं। Deuteronomy 39:19 says, अब व्यवस्था विवरण 30:9 में लिखा है, 30:19, 30:19 में लिखा है, Today आज I have given you a choice आज मैं तुम्हारे आगे चुनाव रखता हूँ, between life and death. जीवन और मरण का चुनाव। Look at this. Oh, that you would choose life. काश मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन चुनो। Amen. That means, you know, how our life is today is the choices that we have made yesterday. जो आज हम जी रहे हैं वो उन बातों का चुनाव है जो पिछले कल में हमने किए थे। Amen. Amen. You can choose wisely. आप बुद्धिमान रीति से चुनाव कर सकते हैं। Instead of putting all the blame on God, सारा दोष परमेश्वर पे लगाने के बजाय, that means we have not made choices. इसका मतलब है हमने The right सही choice. चुनाव नहीं किए थे। If you have a choice, यदि आपको चुनाव दिया गया you know, है, इधर 0 पैसा है, इधर बहुत पैसा है, और तुमने गलत चुना, तो तुम प्रभु को दोष नहीं दे सकता। प्रभु बोला मैं तो तुम्हारे सामने रखा था, तुमने क्या चॉइस किया, चूज किया, और तुम्हारा गलती है। तो प्रभु को हम कभी भी गलती नहीं मान सकते। Amen. Amen. So the choice is ours. तो चुनाव हमारा अपना है। Now based on this, we need to learn many things from the Bible. अब इस आधार के अनुसार हमें बाइबल में बहुत सी बातें सीखनी Oh, है। that you would choose life. मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन चुनो। देखो प्रभु के हाथ में नहीं। प्रभु बोलता मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ ना जीवन चुनता था, तो कितना सी मतलब तुम मेरे लिए क्यों नहीं, मैं नहीं चुन सकता हूँ। मैं तुमको विल दिया है, मेरा इच्छा है कि तुम जीवन चुनो। इतना ही कर सकता है प्रभु। वो बोल सकता है जीवन चुनो, बट चुनना हमको है। Amen. Amen. हाँ। See, from the day God made man, जिस दिन से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, He gave a soul, a तो choice. परमेश्वर ने उसे एक प्राण, एक चुनाव दिया, From that time, और उस समय से it is man's responsibility. अब ये इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। Once choice comes, एक बार चुनाव शक्ति आती है, then we are to be held responsible. उसके बाद सभी बातों के चुनाव के लिए हम खुद जिम्मेदार ठहरते हैं। Amen. Amen. Okay, let's go further. आइए कि आगे बढ़े, So that you and your descendants might live. ताकि तू और आगे चल के तेरा वंश जिए। Amen.
See, that's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। So you can choose life today तो आप चाहे तो आज जीवन का चुनाव कर सकते हैं, when you know that the life and death are in the power of your words. जहां आप जानते हैं कि आपके शब्दों में जीवन और मरण की ताकत है। That means you can turn any situation. इसका मतलब है आप किसी भी हालात को बदल सकते You हैं have the power to do it. और आपके अंदर वो शक्ति है कर दिखाने की। Till the time you know that you have the power, जब तक कि आपको ये ना पता लगे कि आपके अंदर वो शक्ति है, you will not do anything. तब तक आप कुछ करेंगे भी नहीं। You'll only think power is with God. So God, please do. आपको लगता रहेगा कि नहीं, प्रभु के हाथों में शक्ति है, प्रभु तू कुछ कर। When you become born again, जब आपका नया जन्म होता है God has given you authority in Christ, तो मसीह में प्रभु ने आपको अधिकार दिया है where there is power. और उस अधिकार में That's सामर्थ्य why he है। says, you have power over all the power of the enemy. और ये कारण है वचन में लिखा है कि शत्रुओं की सारी शक्ति पर तुम्हें सामर्थ्य दिया गया है। Amen. आमीन। You have power आपके पास सामर्थ्य over है। all the power of the enemy. शत्रु की सारी शक्ति पर आपको So सामर्थ्य दिया गया can है। you tell the Lord, Lord, do something the devil is doing, तो attacking me? क्या आप कह पाएंगे कि प्रभु तू कुछ कर, शैतान हमला कर रहा है? नहीं कर सकता प्रभु, फिर तुमको क्यों अधिकार दिया है? Amen. Amen. Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? अगर तुमको अधिकार दिया है तो प्रभु बीच में नहीं आएगा, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, इसके लिए हम अधिकार यूज नहीं करते हैं। It is our fault. ये हमारी गलती है। Amen. आमीन। You're not using it. कि आप उसका इस्तेमाल कर You नहीं don't know how रहे। to use it. आपको पता ही नहीं उसका इस्तेमाल करना कैसे है। We're thinking that God will do something. हमें लगता है परमेश्वर कुछ करेगा, No. नहीं You करेगा। have power. आपको सामर्थ्य दिया गया है। Amen. You have authority. आपको अधिकार दिया गया Okay, so है। these are the basic things you must know. अब ये तो बुनियादी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। So now you can choose life even आप today. आज भी चाहे तो जीवन का चुनाव कर You सकते can हैं। change your situation even from today. आज से ही अपने हालातों को बदल सकते हैं। Amen. आमीन। And you can reign in life daily from today. और आज से हर रोज प्रतिदिन अपने जीवन में राज कर सकते हैं। Instead of complaining about your problems, अपनी तकलीफों के बारे में कुड़कुड़ाने के बजाय, about your symptoms, लक्षणों के बारे में बड़बड़ाने के बजाय simply thank the Lord. सिर्फ प्रभु को धन्यवाद I'm दीजिए। righteous in Christ. कहिए मैं मसीह में धार्मिक हूँ। Amen. आमीन। So once you declare that I'm righteous, you'll have the confidence even to use your authority. और जहाँ आप इस तरह की घोषणा करते हैं कि मैं मसीह में धार्मिक हूँ, आपको धाड़स मिलता है इस तरह की घोषणा करने का। Sin हमको कमजोर करता है, कॉन्फिडेंस निकाल देता है, ताकि हम लोग जो अथॉरिटी यूज करने का वो भी नहीं यूज करते हैं। हम लोग को डर डालता शैतान, तुम पापी है, तुम क्या अधिकार यूज करता है। बट व्हेन यू डिक्लेयर आई एम राइचियस, पर जहाँ आप घोषणा करते कि नहीं मैं धर्मी हूँ, देन यू हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ टू डिक्लेयर। तब आपके अंदर वो विश्वास, वो भरोसा जागता है, धाड़स जागता है कि आप ऐलान कर सकें। God made us righteous so that we can come boldly in His presence. देखिए परमेश्वर ने हमें इसलिए धर्मी ठहराया ताकि हम उसकी उपस्थिति में धाड़स से आ सकें। Amen. He wants that you come confidently. वो चाहता है कि आप धाड़स से, भरोसे Live के साथ faith आए। life means live confident life. विश्वास वाला जीवन मतलब धाड़स वाला जीवन। Amen. आमीन। See, when you know the truth, you can live a confident life. देखिए जब आप सत्य को जान लेते हैं तो आप धाड़स के साथ जी सकते हैं। So, you have so much power in your words. तो देखिए आपके शब्दों में इतनी सारी ताकत है। Amen. आमीन। But I always forget. I want to teach that how the devil can negate your faith or your power that you have. पर मैं आपको जरूर सिखाना चाहूंगा कि कैसे शैतान आपकी शक्ति, आपके सामर्थ को नकारती बना सकता है, रद्द कर सकता So है। your words can change the direction of your life. आपके अपने शब्द आपके जीवन की दिशा को बदल सकते पूरा हैं। दिशा को ही बदल सकता है। Amen. आमीन। इतना सामर्थ्य तुम्हारा शब्द में। शैतान ये बोला, क्या कौन बोला शब्द में पावर है तुमको? The word of God says it. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। Don't go by feelings. भावनाओं के सहारे मत चलिए। Amen. आमीन। Go by what the word of God says. परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी के अनुसार चलें। That's the truth. यही सच्चाई है। Once you start living by the truth, एक बार आप सत्य के अनुसार चलते हैं you will see you can change everything तो that comes in your way. आप देखेंगे कि जीवन में आने वाले हर एक बिगड़े हालातों को आप सुधार पाएंगे। The Bible speaks about the tongue. बाइबल जबान के विषय में बोलती है It tells us very plainly और साफ साफ कहा गया how है our tongues and the words we speak can open the door to good
or evil in our lives. कि कैसे हमारे जीव या हमारे शब्द जो हम बोलते हैं हमारे जीवन में अच्छाई के लिए दरवाजा खोल You know, सकते हैं या बुराई के लिए। many have overlooked this small thing. और छोटी इस बात को कई लोगों ने नजरअंदाज किया और हम है। लोग ने बड़ा बड़ा सोच रहे, प्रभु ये देगा, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ना उपवास करूंगा, मैं ना रोऊंगा। हम लोग उसमें च रह गए और जो सिंपल तरीके से तुम जो हासिल कर सकता था उसको निग्लेक्ट किया। Amen. Amen. You thought you are powerless people. आपको लगता है मेरे अंदर तो शक्ति है ही नहीं। Amen. Amen. तुम्हारा नजर शायद नेचुरल में गया। Maybe you thought, oh, I'm poor, I'm not studied much, I'm no standing. So these things your focus is on. तो दुनिया का नजरिया जैसा है वैसे आपने नजरिया बना लिया, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कला नहीं है। Because in the world we see if you have money, if you have name, if you have fame, then your word works. क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं जिनके पास पैसा है, प्रसिद्धि है, शोहरत है, तब वो कुछ कर पाते हैं। एक गरीब आदमी कभी सोच नहीं सकता कि मेरा जबान में कुछ सामर्थ्य है। अमीर आदमी सोचता है लेके आए कि पैसा है, नाम है, शोहरत है। So that is the way we look at. और इस रीति से हम भी देखने लगे हैं। We look at a circumstance, think नहीं मेरा शब्द में किधर सामर्थ, मैं तो गरीब हूँ। The devil has cheated you. तो शैतान ने आपको फंसाया है। Amen. Amen. You can change. You have power in you. और आपके अंदर इतनी ताकत है, सामर्थ्य है कि आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। Christ in you is the hope of glory. मसीह जो आप में रहता है सारे गौरव की आशा है। Is one in you with you. वो आपके अंदर आपके साथ एक हो चुका है। Amen. Amen. तुम कमजोर मत समझो अपने आप को। You will never come out of any situation. नहीं तो आप कभी बिगड़े हालातों के बाहर ही नहीं आ पाएंगे। Amen. Amen. So know that you have power in your words. तो जानिए कि आपके शब्दों में बहुत ताकत है। Proverbs 18:21 says that. और नीति वचन 18:21 में Death लिखा है, and life जीवन और मरण are in the power of your tongue. आपकी जबान के वश में रहते हैं। And those who love it will eat its fruit. और जो जैसे इसका इस्तेमाल करेगा वैसा फल खाएगा। हाँ, बुरा बोला तो बुरा का फल खाएगा, अच्छा बोला तो अच्छा का फल खाएगा। मतलब तुमको बिगाड़ रहा है या अच्छा बना रहा है। Amen. Amen. Hello. So don't blame anyone. इसलिए किसी और पे दोष कभी मत लगाइए। That's why I'm very careful in the words. इसलिए शब्दों को लेकर मैं बहुत ही Even संभाल at कर home. बोलता हूँ, घर पर भी। ऐसा वातावरण भी पैदा हो सकता है कि झगड़ा हो सकता है या bitterness आ सकता है। We must cut it off. तो वहीं पर आपको रोक देना है। Amen. Because words are very important. क्योंकि शब्द बहुत ही And ताकतवर I'm है। telling you, Christians have never bothered to take care of themselves in this area. और मैं जानता हूँ कि मसीह लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि अपने शब्दों का ख्याल रखें और संभल कर बोलें। They have neglected this area. इस भाग को उन्होंने नजरअंदाज किया है। They just open their mouth and they speak. वो मुंह खोलते हैं और जो मुंह से निकलता है बोलते They हैं। never thought there is power in the words. उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनके शब्दों में इतनी ताकत है। Amen. Amen. मैं सिचुएशन को बदल सकता हूँ ऐसा। कि मैं कोई भी परिस्थिति को बदल सकता हूँ। Your situation, your circumstances can be changed by yourself. आप खुद ही अपने हालात, अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। Amen. Amen. Your prayer works better than anyone else's prayer for you. किसी और की प्रार्थना जितनी आपके लिए काम करती है उससे ज्यादा आपकी खुद की प्रार्थना आपके लिए काम करती You है। are close to yourself आप अपने आप के ज्यादा करीब हैं and close to God और परमेश्वर के करीब हैं, because God is in you. क्योंकि परमेश्वर आप में रहता But we है। have been taught किसको बोलने का, प्रेयर करने का. That makes us as victims. तो ये बात हमें शिकार बना देती है, पीड़ित बना I'm देती not है। saying you don't ask people to pray for मैं ये you, नहीं कह रहा कि आप दूसरों से ना कहें but कि मेरे लिए that प्रार्थना doesn't करें, mean you're of no use, you're powerless. पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, किसी काम का ही नहीं हूँ। ऐसा मैसेज के मुताबिक लोगों ने सोच के रखा है. Means only that person has power. इसका मतलब सिर्फ उसकी प्रार्थना काम करती, उसकी प्रार्थना में असर है। That means I don't have power. मेरे अंदर तो कोई असर है ही नहीं, So that's ताकत why ही they're नहीं है। living powerless lives. इसलिए वो बगैर शक्ति वाला मसीह जीवन जी रहे हैं। Amen. Amen. Okay, let's go a little further. आइए कि आगे बढ़े। If you're looking for healing, यदि आप आरोग्य पाना if you're चाहते looking for good हैं, health, यदि अच्छी सेहत पाना if you're चाहते looking for हैं, blessing, आशीर्वाद पाना चाहते हैं,
You cannot beg and plead God to do all this. तो आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु ये सारा काम मेरे लिए He has करिए। already done it. प्रभु ने सारा काम समाप्त कर दिया है। Amen. Amen. He's not going to do it. वो दोबारा नहीं करने का। Even forgiveness of sins. यहाँ तक कि जो पापों की क्षमा है, Many times we think that He'll forgive me. कई बार लगता है कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, But many cannot believe that He has already forgiven पर you. कई विश्वास ही नहीं कर पाते कि पहले से ही उसने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। Living this way and living that way, जमीन आसमान का फर्क है. इस पार जीना और उस पार जीने में जमीन आसमान का फर्क है। Amen. Amen. Many Christians cannot believe that He has already done it. कई मसीह विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु ने ये काम कर दिया है। They always believe He will do it. वो हमेशा सोचते हैं कि प्रभु ये काम करेगा। They always believe that He has not finished it. उन्हें हमेशा लगता है कि काम समाप्त नहीं हुआ है। Amen. See, when you know these basics, देखिए, जब आपको ये बुनियादी जानकारी you will मिलती है, live in the proper side. तो आप सही पक्ष में होंगे, सही दिशा में होंगे। That is why I consider that your soul, which is the part of your being, is the most important. इसलिए मुझे लगता है कि प्राण जो आपके पूरे अस्तित्व का अहम भाग है, वो सबसे अधिक मायने रखता है। Amen. And Amen. many people don't teach about the soul. और कई लोग प्राण की शिक्षा नहीं देते। When you became born again, जब आपका नया जन्म हुआ, your spirit became new, तब आपकी आत्मा बिल्कुल नहीं हो गई, but your soul has not changed. पर आपका प्राण बदला नहीं है। Amen. Amen. You don't have to do anything about your spirit, अब आपकी आत्मा में कोई सुधार लाने की जरूरत नहीं है, but your soul, पर जहाँ प्राण की बात आती है, that's the most important part of your being. और ये आपके अस्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। And in that part comes the most important parts. और उसी प्राण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग That's आते your हैं, mind, जैसे कि आपका मन आता है प्राण के what अंदर, you think. कि आप क्या सोचते See, हैं। it's very important. देखिए, बहुत मायने रखता है। Amen. Amen. Your will, आपकी इच्छा, your choice, आपका चुनाव, what you choose, आप क्या चुनते हैं, life or death, जीवन या मरण, your emotions. आपकी भावनाएं, These are all very important. ये सारे बहुत ही अहम भाग है जो प्राण में आते हैं। What you think, आप क्या सोचते हैं, it is connected with your mouth, what you speak. और जो आप सोचते हैं वो आपके मुंह से जुड़ा है, वही आप बोलते हैं। See, these are small things, but these are the greatest. देखिए, ये छोटी नजर आती है बातें, पर इनमें बहुत ताकत है। Amen. Amen. If it is saying about life and death, यदि वहाँ लिखा गया है इससे जीवन और मरण जुड़ा है, is the power of what you speak. तो यदि आपके शब्दों की ताकत में जीवन और मरण की ताकत That है, means this is the most important. इसका मतलब ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। Amen. Amen. What you say आप क्या बोलते हैं, is very important. ये बहुत मायने रखता है। I'm telling you, it will take time. मैं कहूँगा इसमें थोड़ा समय It लगेगा, won't happen within a day. एक दिन में बदलाव नहीं ठीक है, मैं आएगा। आज सुना दे, ऐसा नहीं। You have to discipline your life. अपने जीवन पे शिस्त और अनुशासन लगाना Even होगा। if you see bad, speak good. यदि बुरा भी दिखे तब भी अच्छा बोलिए। Amen. Amen. Knowing that there is power in my ये words. जानते हुए कि मेरे शब्दों में उतनी ताकत है, So whatever I feel, जो भी मुझे दिखता Whatever I है, see. महसूस होता है, whatever I see, चाहे जो मुझे दिखता है, I will not go by that. मैं उस अनुसार नहीं चलूंगा, I will speak contrary. मैं उसके विपरीत बोलूंगा। Amen. Amen. If I'm having bad time, यदि बुरा समय चल रहा है I'm feeling it, और मुझे लग भी I'm रहा seeing है, it. मुझे दिख रहा है, but I will speak good. पर फिर भी मैं अच्छे समय की घोषणा करूंगा, It will change. The bad will change. और जो बुरा समय है वो अच्छे में Because बदलेगा, God says it. क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता You है। don't have to ask God, Lord प्रभु कुछ दे बदलो प्रभु। इससे कुछ होने वाला नहीं। ये बहुत साल से क्रिस्ती लोग कर रहे हैं और बहुत लोग सिखाए भी गए हैं। चलो रोडन प्रार्थना करो, ओडन प्रार्थना करो। पुलपिट से भी रोते हैं, सबको भी रुलाते रहते हैं। This is giving them a victim mentality. और इससे तो उनकी जो सोच है वो पीड़ित वाली सोच हो गई है। हाँ, पीड़ित वाला सोच हो गया है, विक्टिम वाला सोच हो गया है। कौन इधर का इधर करा मारे ऐसा हो गया हम लोग। तुम कौन है? Who are you? आप कौन हैं? You are a son of God, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। having the DNA of God. आपके अंदर परमेश्वर की जीन्स या डीएनए है। You have the life of God. परमेश्वर का जीवन है। Amen. Amen. You are the highest creation after God. You are the one. और परमेश्वर के बाद जो श्रेष्ठ रचना है वो आप हैं। Not even angels. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी उस रचना में नहीं आते। Amen. Amen. You must know who you are. आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। You know, because the message is
people have this victim mentality. और जिस तरह के संदेश लोग सुनते हैं उनकी सोच पीड़ित वाली बन चुकी है। If God is saying there is power to give life in your words, that means what authority has given you? यदि परमेश्वर कह रहा है कि आपके शब्दों में जीवन देने वाली ताकत है, तो किस तरह का अधिकार उसने आपको दे रखा है। See, no one is destroying your life. देखिए, कोई आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर रहा। हम खुद ही हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारा परिवार को भी। हम खुद अपने शब्दों से खुद के और अपने परिवार के You know जीवन को what you बर्बाद have करते sown हैं। for years सालों से जो आप बोते आ रहे हैं is stored in your soul. वो आपके प्राण में जमा हो चुका है। Remember that. ये बात याद रखिए। Don't blame the devil. शैतान पे दोष मत लगाइए। The devil can only influence you. शैतान सिर्फ आपको प्रभावित कर सकता है। See what he did to Adam. देखिए, उसने आदम के साथ क्या किया। वो फल निकाल के मुंह में डाला क्या? नहीं, he only influenced them. वो सिर्फ उन लोगों को प्रभावित कर पाया। See, he influenced them to eat. वो प्रभावित कर रहा था, प्रेरित कर रहा था उन्हें कि वो फल खाएं। See, he could have लेके मुंह में डालने को टाइम लगता था. He could have done it, no? तो वो ऐसा भी कर सकता था He कि could have उनके taken the मुंह में डाल fruit, सकता था। put it in a mouth. वो चाहता था तो फल तोड़ के उनके मुंह में डाल सकता था। That means he had no right. इसका मतलब है इसका हक उसे नहीं दिया गया था। Amen. आमीन। He didn't have right उसके पास वो अधिकार नहीं था to forcefully do anything to you. कि वो जबरदस्ती आपके साथ कुछ कर सके। So don't say the devil did it. तो कभी ना कहिए कि शैतान ने ऐसा किया। He has no right. उसके पास उतना अधिकार नहीं है। Hello? The devil has no right. शैतान के पास उतना अधिकार नहीं है। He can only influence you वो सिर्फ आपको प्रभावित कर सकता है। to do what you must not do. वो आपको उस काम के लिए प्रभावित करता है जो आपको नहीं करना चाहिए। But you still have a choice. फिर भी चुनाव की That शक्ति means आपके पास बनी how रहती powerful है। you are. इसका मतलब है आप कितने ताकतवर लोग हैं। Amen. आमीन। अगर डेविल में इतना ताकत है, पूरा अनबिलीवर को पोजेस करता था ना, why is not possessing them? तो आज पूरी अविश्वासियों पे अपना कब्जा क्यों नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? They don't have Jesus, उनके अंदर तो यीशु भी नहीं है, but yet the devil cannot do anything. फिर भी शैतान उन पर कब्जा नहीं कर सकता। See, he has no right. देखिए, उसे हक नहीं दिया गया है। We give him the right हम उसे अधिकार by our देते हैं ignorance, अपनी अज्ञानता के द्वारा, but he will make us to do it. पर वो हमसे ये काम करने लगाएगा। हाँ, ताकि ऐसा है कि हमने किया, मगर इन्फ्लुएंस उसने किया, but you had a choice. पर आपके पास चुनाव है। Amen. आमीन। Whether to accept it or reject it. या तो उसका स्वीकार करे या इनकार कर दे। So don't blame anyone. इसलिए किसी पर भी दोष मत लगाइए। Don't blame anyone. किसी पर भी दोष मत लगाइए। It may be your husband, your wife, anyone. चाहे पति हो, पत्नी हो, किसी पर दोष मत लगाइए। However your family is, चाहे आपका परिवार कैसा क्यों न हो, home is, घर कैसा क्यों न हो, you cannot blame anyone. आप किसी पे दोष नहीं लगा सकते। You take care of yourself. आप खुद का ख्याल रखिए। Amen. Amen. मेरा wife देखभाल करेगा, मेरा husband नहीं, you have to take care of your own self. आपको खुद का ख्याल खुद रखना है। Everyone have their own will हर किसी को अपनी इच्छा दी and गई they are है responsible. और खुद वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। Amen. आमीन। If you are married, यदि आप शादीशुदा हैं then both must know the responsibility. तो दोनों को ही जिम्मेदारियां पता होनी We चाहिए, both run the show. क्योंकि दोनों ही ये जो नाटक है चला रहे हैं या Amen. जीवन चला रहे हैं। तो एक दूसरे का झगड़ा नहीं करने का है, नेगेटिव वर्ड्स बोलने का नहीं है। ऐसा नहीं, तू को बोलने का तू बोल, मैं नहीं बोलेगा। अरे तुम एक ही बोट में हो, इधर खड्डा होगा, दोनों डूबेगा। हेलो, isn't it? You have become one, no? तो अब आप एक हो चुके हैं। एक हो गया तो फिर एक साथ ही डूबेगा ना, एक साथ ही ऊपर आएगा। So it's both the responsibility. तो ये दोनों Both की are- जिम्मेदारियां हैं। You need to take care of your words, शब्द संभाल कर बोलिए, and especially when you are pregnant. और खासकर यदि पेट में बच्चा है, Oh my, गर्भवती हैं, then you have to speak wisely. तब तो आपको बहुत संभल कर बोलना Because है, it enters the soul. क्योंकि ये बातें प्राण में भर जाती हैं। Then later on, even if the child is born, और आगे चल के जब वो बच्चा पैदा होता है there also the child may take in many things. तो वहाँ वो बच्चे के मन में भी बहुत सी बातें भरी So हो जाती you है। have to practice before you get married. तो शादी करने से पहले ये सभी बातों की आदत डालिए, हाँ, और knowledge भी मालूम होने दो। वचन का ज्ञान भी रखिए। तुम सीधा बोलेगा, वो टेढ़ा बोलेगा, हाँ? और घर बर्बाद हो जाएगा। It's very easy. बहुत आसान See, है। the Lord has done everything. देखिए, प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। All power He has given to us. सारा सामर्थ उसने हमें दे रखा है। Amen. You can do it. आप कर सकते हैं। Don't hear such messages
क्या हम बहुत विक्टिम है क्या, ऐसा मैसेज मत ही सुनो. शिकार पीड़ित मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसे संदेश मत सुनिए. Don't let anyone make you a victim. कोई भी आपको शिकार या पीड़ित ना बनाने You are पाए. a victor. आप विजेता हैं. Amen. Amen. So don't walk by feelings. तो भावनाओं के सहारे या जो दिखता That's what the है Bible says. वैसे Walk मत by चलिए. faith. इसलिए वचन में लिखा है विश्वास से चलो. Amen. Amen. Don't walk by what you see. जो दिखता है वैसा मत चलो No, देखकर. ऐसा दिखता है क्या, इसको बदल सकता है. That should be your faith. ये ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए. ऐसा प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, आज से मैं ऐसा बात करूंगा, मेरा शब्द में सामर्थ्य है, उसको बदल देगा मैं. Amen. Amen. See, that is faith language. देखिए विश्वास की बोली है I can change it. कि मैं इसे बदल सकता हूँ, I can give life. मैं जीवन दे सकता हूँ. Amen. Amen. उसके पहले जो भी आता वो भी मैं कर सकता हूँ ना. अगर मैं जीवन दे सकता हूँ तो उसके पहले जो भी है आशीर्वाद है, आरोग्य है, that I can give. वो सब मैं दे सकता हूँ. I'm able. मैं योग्य हूँ. I can do all मैं things सब कुछ कर सकता हूँ through Christ मसीह के who द्वारा strengthens me. जो मुझे बल देता है. Amen. Amen. So don't look at yourself as a victim. इसलिए अपने आप को शिकार के तौर पे मत देखिए. Take care of your words. अपने शब्द को संभाल कर Take बोलिए. care of your mind. अपने मन पर लगाम लगाइए. We are not like the religious people. हम धार्मिक शास्त्रियों के समान नहीं है. They, religious people act as a victim. और जो धार्मिक शास्त्री होते हैं वो बताते हैं कि देखो कितने पीड़ित हैं. हाँ, तुम्हारा ना ऐसा राहु आया, केतु आया, ये आया हुआ है, अच्छा फिर क्या करने, ये करो, ये करो. They always depend on someone. तो देखिए ये जो पंडितों के पास जाते हैं वो हमेशा किसी न किसी चीज पे निर्भर रहते हैं. They show that you can do nothing. और ये पंडित आपको बताते हैं तुम कुछ कर ही नहीं और सकते तुम हो. डर जाता है, अच्छा ऐसा क्या, काला बादल आ रहा, अच्छा ऐसा तुम्हारे घर के ऊपर भी है, अच्छा उसके लिए क्या करूं. See, religion always makes you like that. देखिए धर्म हमेशा आपको दूसरों पे निर्भर बताता है. You don't have relationship with God. वहाँ आपका कोई परमेश्वर के साथ नाता But जुड़ा here नहीं you होता. have a relationship पर with यहाँ God. तो आपका नाता परमेश्वर You के have साथ जुड़ the चुका life है. of God. आपके अंदर परमेश्वर You are का a जीवन child of है. God. आप प्रभु की संतान हैं. Amen. Amen. He said you'll have dominion over all the works that, all the things that I've made. और प्रभु ने कहा मेरे हाथों की हर एक रचना पर, कला पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ. Amen. So I want to lift you up. तो मैं आपको ऊपर उठाना चाहता हूँ. You can change the situation. आप अपने हालातों को बदल सकते हैं. Don't accept anything. कोई भी गलत which is बात not का of heaven. स्वीकार मत कीजिए जो वचन से नहीं है. I'm telling you, just try. मैं कहता हूँ सिर्फ कोशिश करके देखिए. When negative things happen, जब नकारात्मक बातें होने लगे I don't accept it. तो कहिए कि मैं इसे नहीं अपनाता. In Jesus' name. यीशु के नाम में नहीं अपनाता. Even if you say I don't accept it, और जब आप कहते भी हैं कि मैं इसे नहीं do you अपनाता, know you have power? तो आप जानते हैं कि आपके अंदर वो सामर्थ है. And then you also use in Jesus' name, that is double power. और तब जब आप यीशु का नाम ले लेते हैं तो वो सामर्थ दुगना हो जाता है. Amen. Amen. See, God respects your free will. देखिए परमेश्वर आपकी स्वतंत्र इच्छा का मान That's करता why है. God cannot forcefully save them. और ये कारण है प्रभु अविश्वासियों का जबरदस्ती उद्धार नहीं कर सकता क्योंकि Look उनके at अंदर this. स्वतंत्र इच्छा है. God is helpless to save them. और परमेश्वर लाचार है कि उनका उद्धार करने He में. doesn't want them to go to hell. वो नहीं चाहता कि वो नरक जाए. 2 Peter 3:9. 2 पत्रस 3:9. He is not willing that even one should go to hell. उसकी इच्छा नहीं कि किसी एक का भी नाश हो और He वो loves नरक them जाए. so much. वो इतना उनसे प्रीति करता है But He cannot save them. फिर भी वो उनका उद्धार नहीं कर सकता. That means your will is so powerful. इसका मतलब है आपकी इच्छा में इतनी ताकत है And He respects your will. और वो आपकी इच्छा का मान करता है. He will wait. वो रुकेगा जब तक तुम accept नहीं करेगा. जब तक कि आपकी इच्छा से आप स्वीकार नहीं करते. वो Look at रुकेगा this. जब तक तुम उसको choose नहीं करेगा, अपनी मर्जी से. अपना मर्जी से, प्रभु लास्ट तक रुकेगा. Look at this. Amen. Being God, He cannot do anything. परमेश्वर होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता Because your will stands on the way. क्योंकि आपकी इच्छा आड़े आती है. If God cannot do it, how can the devil do it? यदि परमेश्वर नहीं कर सकता तो फिर शैतान कैसे कर सकता है? Hello? हालेलुया. Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? You don't know how powerful you are. आप जानते ही नहीं आप कितने सामर्थ्यशाली लोग हैं. Stop hearing these wrong messages. गलत संदेशों को सुनना बंद Where कीजिए. people teach you cry and plead and beg and ये करो, fasting करो, उपास करो. जहाँ लोग आपको सिखाते हैं रो गिड़गिड़ाओ छाती पीटो अपने आप को कष्ट दो You उपास do रखो. this. ये सारा काम कीजिए. But don't think that because you do this, you become deserving. कभी ना सोचिए कि ये सारा काम करने से आप लायक बनेंगे और प्रभु फिर आपको देगा. That is wrong. ये सोच गलत है. Amen. Amen. करने में कुछ गलती नहीं है, मगर तुम ऐसा रीजन के लिए कर रहे हो कि ताकि मैं डिजर्विंग हो जाऊंगा, तो वो गलत है. Amen. Amen. So take care of your mouth. तो अपने मुंह का ख्याल रखिए, संभल कर बोलिए.
This tongue is the smallest member. और जो जीभ है वो शरीर का One of सबसे the छोटा smallest अंग है, member. वो शरीर का छोटा अंग है। वो जो कर सकता है हम लोग का पूरा अंग भी नहीं कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, जीवन भी ला सकता है। Amen. आमेन। So this area you don't neglect. तो इस भाग को नजरअंदाज मत कीजिए। Amen. आमेन। Okay. And just don't open your mouth. और यूं ही मुंह खोल के मत बोलिए। No. नहीं, I have power. मेरी जबान में ताकत है। You know, अधिकार लोग या पॉलिटिशियन लोग, उन लोग बाहर आके पूछते हैं, उन लोग सोच के जवाब देते हैं उन लोग, क्योंकि एक बार निकल गया वो निकल गया। Amen. आमेन। मगर हम लोग क्या बिना बात करते पड़ रहा है। No. तो बेकार की बड़बड़ करना छोड़ Something is देना है। happening when you speak. जब आप बोलते हैं कुछ ना कुछ जरूर होता है। And many have wounds in their soul और कई के प्राण घायल है that needs to be healed. और उन घावों की मरहम पट्टी होना जरूरी है। Many have taken offenses बहुत से लोगों ने दुख को मन में भर रखा है and that's why they see their negative emotions. और ये कारण उनकी भावनाएं नकारती निकलती They are है। sad, वो उदास रहते हैं, discouraged, मायूस रहते हैं, so they cannot be happy. तो वो कभी खुश नहीं हो पाते। When you're joyful, it's a good medicine. जहाँ आप आनंदित रहते हैं ये अच्छी औषधि का काम करता Everything is है। linked to one another. सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। Amen. आमेन। Next point is this: अगला मुद्दा ये है, have nothing in common with the devil. और शैतान में और आप में कोई भी सामान्यता ना हो। वो उसका रोल प्ले करने दो, अंधकार का। हम हमारा उजाला का रोल प्ले करेंगे। Amen. Amen. Very simple. बहुत आसान है। He knows who you are वो जानता है कि आप कौन and he हैं knows who he is. और वो खुद जानता है कि वो कौन है। He knows you are greater वो जानता है कि आप बढ़कर महान हैं because of the light, क्योंकि आपके अंदर प्रकाश and he है। knows he is lesser because he is और darkness. वो ये भी जानता है कि वो कम है क्योंकि वो अंधकार है। Amen. आमेन। You play the role of the greater तो आप जो महान है उसकी ही भूमिका निभाएं, because the one who is in you is greater. क्योंकि जो आप में रहता है वो उससे अधिक महान है। Don't forget that. ये बात कभी ना भूलिएगा You are greater कि आप महान हैं because of Jesus, क्योंकि यीशु आपके the अंदर greater है one who is in you. और आपके अंदर जो है वो महान है। Amen. Amen. See, walk, talk, live, behave. I'm greater. चाल में जैसे चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, आपके हर एक हरकत ऐसी हो मानो मैं महान See, हूँ। all things are possible for them that Believe. believe. कि सारी बातें संभव है उन लोगों के लिए जो विश्वास कर पाते हैं। सभी कुछ संभव है, कुछ भी चीज को बदल सकता है। आमेन। Amen. आमेन। ये घर का वातावरण को बदल सकता है, Hallelujah. मैरिज को बदल सकता है, Amen. पॉवर्टी को बदल सकता है। इट्स पॉसिबल, ये संभव है एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि सारी बातें संभव है, बट यू मस्ट हैव द राइट नॉलेज। पर उसके लिए सही ज्ञान होना जरूरी है। Amen. Amen. Look how powerful you are. तो देखिए आप कितने ताकतवर लोग हैं। Don't listen to the devil शैतान की मत सुनिए and make you a victim. कि वो कभी आपको पीड़ित न बनाने उसको पाए। मालूम है उसमें कितना ताकत है और उसको मालूम है तुम्हारे में कितना ताकत है, मगर हमको मालूम नहीं है। That's the problem. यही तो परेशानी है। He knows it. वो खुद जानता है। मैं इनसे डरता हूँ, मगर ये मैं बता नहीं सकता इनको, नहीं तो मेरा सिर पे बैठेंगे। उनको ऐसा मालूम पड़ने मांगता है इन लोग कुछ नहीं है, और हर टाइम पाप किया ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस को निकाल देता हूँ, that your faith will not work. हर बार पाप करने से आपका धाड़स निकल जाता है और आपका विश्वास That's काम why you नहीं must करता। know the word of God. इसलिए बहुत जरूरी है वचन की जानकारी आपको हो। To be confident and powerful, you must know the word. आत्मविश्वासी और धाड़स के लिए जरूरी है कि वचन की जानकारी हो। So have nothing in common with Satan. तो शैतान और आप में कोई बात समान ना हो। और समान है भी नहीं, वो नीचे हम ऊपर है, वो हमारा पैर के नीचे है, हम उसके ऊपर है। Amen. Amen. Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? Start seeing this. तो इस रीति से देखना शुरू करें। See that Satan is your doormat. तो देखिए कि शैतान आपके पैर का पोछा है। बस. बस। Amen. Amen. He is the one enemy. वो हमारा एकमात्र शत्रु है। अगर तुम ऐसा देखने लगा ना, वो कुछ नहीं कर सकता। See what does Jesus say देखिए यीशु ने क्या in कहा। John 14:30. और यूहन्ना 14:30 में
I will not say much more to you, कि मैं तुमसे और अधिक बातें न करूंगा, for the prince Satan is coming. क्योंकि जगत का हाकिम आ रहा है He जो is the शैतान prince of है। this world. वो इस जगत का हाकिम है, शैतान है, But he has no hold. पर उसका कोई लेन देन नहीं, मुझ पे पकड़ नहीं, He has no power over me. और उसकी कोई शक्ति मुझ पे He नहीं has no चलेगी। claim over me. वो मुझ पे दावा नहीं कर सकता, He has nothing of him in me. क्योंकि मेरा कोई, उसका कोई भी सामान मेरे अंदर नहीं He है, is not over me. वो मेरे ऊपर नहीं है। Amen. The Amen. prince of this world means Satan. अब इस जगत का हाकिम जिसे कहा गया है वो शैतान है, And he said, I don't partake anything of this darkness. और इस अंधकार से यीशु ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। That's why Satan cannot take advantage. इसे शैतान मुझ पे फायदा नहीं उठा पाएगा। Satan had no right to kill Jesus. शैतान के पास कोई अधिकार था ही नहीं कि वो यीशु का घात कर Jesus सके। himself gave his life. यीशु ने स्वतः अपना प्राण दिया, His spirit was not leaving him. He himself had to give it. और उसका प्राण अपने आप में निकलने को तैयार न था, उसने खुद अपनी आत्मा छोड़ी। Amen. आमीन। उसने अपना आत्मा पिता परमेश्वर को दे सौंपा, yes. सौंपा. The devil couldn't do anything. तो शैतान कुछ भी ना कर पाया। Amen. आमीन। See, that's the way. As a human person, Jesus lived that way. और As a जैसे- perfect man. सिद्ध मनुष्य है, वो इंसान के नाते जिया। You know, you must. Many people, you know, I'll tell you where there's a problem. मैं आपको बताना चाहूंगा कि परेशानी When दरअसल कहाँ है। Christians sin, जब मसीह पाप करते हैं then they go down. और तब वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, And to come out, it takes many, many months. और तब उसी पाप के बाहर आने के लिए कई महीने लग जाते Actually, हैं। उसी टाइम ऊपर आ सकता है उन लोग. कोई भी गलती की तुरंत बाहर आ सकते हैं। You know, Abraham was considered the father of faith, अब्राहम को हम विश्वास का पिता कहते हैं, and we take him as an example. और हम उसे अपना आदर्श मानते हैं। I'll teach you about Abraham. तो अब्राहम के जीवन के बारे में भी बताऊंगा। He had his own weaknesses, उसके अपने जीवन में कमजोरियां but थी, yet God calls him as the father of faith. फिर भी परमेश्वर उसे विश्वास का पिता कहता है। Why? क्यों? So you must know that ये बात आपको पता he होनी made so many चाहिए। mistakes, उसने भी बहुत सारी गलतियां की, but he always got up. पर वो हमेशा ऊपर उठकर बाहर आया। Amen. आमीन। गलती किया मगर विश्वास से वापस खड़ा रहा हो। तुम लोग क्या करते हो? गलती डेविल ने बताया ना, डूब जाते तुम लोग। अरे हंसेगा, because what you have heard is wrong. क्योंकि जो आपने सुना वो गलत है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को ना उपवास प्रार्थना करके थोड़ा अच्छा होने का। उसमें तुम्हारा महीना बीत गया और डेविल बीच में बहुत अटैक कर दिया, बिकॉज तुम फेथ से नीचे गए। You cannot believe आप विश्वास नहीं कर पाते the Lord has forgiven you, कि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, and stand by faith और विश्वास से ठहरिए and say it. और बोलिए I don't serve darkness. कि मैं अंधकार की सेवा नहीं करता हूँ। By faith say it. विश्वास से बोलिए, In Jesus' name, यीशु के नाम I में serve God. मैं परमेश्वर की सेवा You करता know why हूँ। you are saying that? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? You know, your will is so powerful. क्योंकि आपकी इच्छा में इतनी ताकत है। You open the door of your heart to receive heaven into your life. और आप अपने हृदय का द्वार खोल देते हैं ताकि स्वर्ग को अपने जीवन में लाए। As I told you, जैसे मैंने आपको बताया God will not forcefully do anything. कि प्रभु जबरदस्ती कोई You काम must आपके say जीवन में नहीं yes करेगा। आपको to God. कहना है हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ। Amen. Amen. And no to the devil. और शैतान को ना बोलना है। तुम मुंह खोल के तो बोलो no devil. शैतान को मुंह खोल के ना तो बोलिए, विश्वास से बोलो नहीं. That solves your problem. और इससे आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। But if you have learned, पर यदि आपने अभी सीखा मैं है पाप किया ना, अभी कुछ पे अच्छा कार्य करने का, विश्वास को तुम शेल्फ पे रख दिया है और अभी वर्क्स में है, मैं ना उपवास प्रार्थना करूंगा, मैं ना इतना दिन अच्छा करूंगा। You're going into works. तो आप कामों का सहारा ले रहे हैं। You have kept your faith on the shelf. आपने अपने विश्वास को तख्ते पे रखा है। What God sees is your faith, परमेश्वर जो देखता है वो आपका विश्वास not है, your works. आपके काम नहीं। If you had only declared with your mouth, यदि सिर्फ आप मुंह से घोषणा करें I serve God, कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ by faith, विश्वास से, God will be pleased. तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। Instead of giving so many months, इतने महीने लेने के And बजाय years. और साल लेने के and some बजाय, people have left the faith और कुछ लोगों ने तो विश्वास को छोड़ ही दिया। because devil ने इतना condemn किया उनको शैतान ने उन्हें इतना दोषी महसूस कराया पाप की वजह से। उन लोग डेविल ने क्या किया, बहुत सारा रास्ता खोल दिया और उसमें उन लोग
मगन हो गए. They left reading the Bible. उन्होंने बाइबल They पढ़ना left छोड़ the दिया, church, चर्च आना छोड़ दिया, and they invited other things of the world to और keep दुनिया themselves की- busy and engaged. और दुनिया की बाकी बातों का सहारा लेकर उसमें ही डूब गए. They didn't know how to come out. उन्हें पता ही नहीं लगा कि कैसे बाहर आना है. Amen. Amen. क्योंकि उन लोगों ने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, फिर भी डेविल बोला नहीं, तुमने पाप किया है. They couldn't come out. तो वो कभी बाहर ही ना आ पाए. If they had only opened their mouth and said it by यदि faith, उन्होंने सिर्फ विश्वास से मुंह खोल के कहा होता, they would have stood up once again. तो पुनः फिर से पैर पे ठहर चुके होते. Did you see this? तो क्या आपने देख लिया? Hello. So faith plays a very important. तो विश्वास अहम भूमिका निभाता है. Okay, we'll see next time. तो बाकी बातें अगले हफ्ते देखेंगे. Okay, now prayer. Come, I'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. You can stand up. आप ठहर सकते हैं. So don't fear about anything. किसी भी बात को लेकर मन में डर मत रखिए. Amen. आमीन. Be bold. धाड़स रखिए. This is just a virus, ये सिर्फ वायरस है. not a plague or a ये disease. कोई महामारी, बीमारी, रोग नहीं है. Amen. आमीन. So you don't have to fear. तो आपको डरने की जरूरत This is नहीं the है. devil's plan ये शैतान की योजना to है put fear. ताकि लोगों के मन में डर पैदा But you करे. must never have fear. पर आपके मन में कभी भी डर नहीं होना चाहिए. Amen. आमीन. And don't put fear in the believer's heart. और ना ही विश्वासियों के मन में डर डालिए. तो संभाल के जाओ, पर संभाल के करो, मगर इतना भी मत डराओ कि वो प्रभु से दूर चले जाएगा. हेलो, सब कुछ करो without fear. तो सारे काम बगैर डर के करिए. And don't hinder Christians with fear. और मसीहों को डर के कारण रोकिए मत. Amen. Let them be bold for the Lord. प्रभु के लिए धाड़सवान बनिए. Amen. Amen. Okay. I'll pray for you. Father, I want to thank you for all the saints. पिता, सभी संतों के लिए धन्यवाद देता हूँ. We know that we have the greater one in us. हम जानते हैं जो महान है वो हमारे अंदर है. The Bible says it. और बाइबल ऐसा The कहती है same spirit that raised Christ from the dead, कि वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, if he is in us, यदि वो हमारे अंदर है, and he is in और us, वो यकीनन हमारे अंदर if है, he is in us, और यदि वो हमारे अंदर है, he is quickening my mortal body. तो वो मेरे नाशवान शरीर को भी जिला रहा है. Amen. आमीन. He is quickening, he is giving life. वो जिला रहा है, जीवन दे रहा है He is नाशवान making शरीर my को. body healthy. हमारे शरीर को सेहतमंद बना In रहा है. Jesus' name. यीशु मसीह Say के नाम amen. में कहिए आमीन. धन्यवाद. Now, Father, first I'll pray for any kind of sickness and disease. यदि कोई बीमार है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा. Father, I pray for all those who are sick. पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है. You know, many have written when I went live that someone is sick, someone is having fever. They were not from our church also. So I'm praying for everyone. तो जब मैं लाइव था तो कई लोग लिख रहे थे कि किसी को बुखार है, बीमार है, तो मैं हर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Though they were not from our church. इसके बावजूद कि वो हमारी चर्च से नहीं So I'm है, praying for everyone. तो मैं हर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. I command every spirit of sickness and हर disease एक बीमारी और रोग की आत्मा को आज्ञा देता हूँ. in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के Be नाम में gone now. निकल अभी, Leave them now. छोड़ी ने अभी, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. आमीन. Any fear of this virus, यदि कोई भी इस वायरस का डर आपके if मन the में devil है, is taking advantage यदि शैतान इसका फायदा उठा रहा है, of fear डर के And- डर डाल के and robbing their peace, और मन की शांति चुरा रहा है, robbing their health, सेहत चुरा रहा है, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह I के नाम command में all these demons, आज्ञा देता हूं इन सभी be दुरात्माओं को, gone in Jesus' name. निकल यीशु मसीह के नाम Leave में. their life, इनके जीवन को छोड़, leave their family, परिवार को छोड़, leave their home, घर को छोड़, leave their children. बच्चों को छोड़, In Jesus' name, यीशु के नाम में. I bless you in Jesus' name. मैं इन्हें आशीर्वादित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में. Father, I also pray in the area of finance. पिता, पैसे के भाग में भी प्रार्थना करता हूँ. Father, we know that this is the time मैं जानता हूँ पिता, ये वो समय है we're going to see the wealth, Lord, जहाँ हम धन the देखेंगे, money, Lord. पैसा देखेंगे. We believe. हमारा विश्वास है. Father, we are not those people who believe in poverty. हम वो लोग नहीं हैं जो गरीबी
गरीबी पर विश्वास करें, Because Jesus became poor, क्योंकि यीशु खुद गरीब बना that we through his poverty might be rich. ताकि हम उसके गरीबी से अमीर बन सकें। And we believe और हमारा विश्वास है God wants to put money in our hands, कि परमेश्वर पैसा हमारे हाथ में देना चाहता so है, that whomsoever he tells ताकि जिस किसी को वो how कहे much to sow in the kingdom, they will sow. कि जहाँ जितना बोना वो कहेगा वहाँ वो लोग बोएंगे। Yes, Lord, we say yes to this. तो हाँ प्रभु, इस बात के लिए हम हाँ कहते So हैं, we receive तो हम अपनाते the हैं wealth धन को in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Father, we are not going to see and believe, feel and believe. पिता, हम देखकर या महसूस करके विश्वास नहीं We करेंगे, just believe and say based on the word of God. हम केवल विश्वास करते हैं और बोलते हैं वचन के And we are आधार going to पे, keep on saying it. और लगातार बोलते रहेंगे। We will not be distracted by what we see. जो दिख रहा है उससे बेचैन नहीं होंगे, So we will just say it. हम सिर्फ बोलते रहेंगे। We are blessed, हम आशीर्वादित हैं, even financially. यहाँ तक कि पैसे को In लेकर। Jesus' name, यीशु मसीह के नाम say में amen. कहिए आमेन। I bind the devil मैं मानता हूँ that will शैतान rob the को money. जो पैसा चुराएगा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद Father, give them यीशु। good jobs, Lord. पिता, उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए, Bless them. इन्हें Even आशीर्वादित bless the कीजिए, youth, Lord. जवानों को आशीर्वादित Thank you, कीजिए। Father. धन्यवाद Bless the पिता, elderly people, जो Lord. बुजुर्ग है उन्हें आशीर्वादित Father, remove कीजिए, all tensions and worries सब चिंता परेशानी दूर कीजिए and bless them. और इन्हें आशीर्वादित In Jesus' कीजिए name. यीशु मसीह के नाम में। Amen.